स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। पिछले क्लास में हमने इस प्रोज के ऑथर डॉक्टर जाकिर हुसैन के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला था। आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. मुझे अवश्य ही इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मुझे इस धरती के सर्वोच्च पद के लिए चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, मैं उससे अभिभूत हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience, rarely to be found anywhere. डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद को एक मानसिक मजबूती दी, ज्ञान का एक स्तर दिया और अनुभव की वह संपत्ति दी जो शायद ही कहीं मिलता हो। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। जीवन भर ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित भारतीय दार्शनिक विचार एवं सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की अखंडता को प्रदर्शित करने और उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने संभवतः किसी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा काम किया है। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया है और उन्होंने सभी मनुष्यों की प्रतिष्ठा और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करने से खुद को कभी नहीं रोका है। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं प्रार्थना पूर्ण विनम्रता एवं पूर्ण समर्पण की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश करूँगा। I have just taken the oath of loyalty to the Constitution of India. मैंने अभी अभी भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स। यह तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र का संविधान है जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को प्रदान किया है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless, absolute values in their own peculiar way. यह प्राचीन लोगों का एक युवा राष्ट्र है जिन्होंने लंबे सदियों से तथा विभिन्न जाति के लोगों के सहयोग से अनंत एवं असीम मूल्यों को अनुभव करने के लिए अपने अनोखे अंदाज में संघर्ष किया है। I place myself to the service of those values. मैं खुद से उन मूल्यों की सेवा की प्रतिज्ञा करता हूँ। For though some concrete realization of a value may become inadequate with the change of circumstance, the value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization. क्योंकि भले ही परिस्थिति के परिवर्तन के साथ किसी मूल्य का सख्ती से पालन करना अपर्याप्त हो सकता है, परंतु वह मूल्य अनंत काल तक मान्य रहते हैं तथा नए और निर्मल अनुभूति के लिए दबाव डालते हैं। The past is not dead and static, it is alive and dynamic and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future. अतीत मरा हुआ और ठहरा हुआ नहीं है, यह जीवित तथा गतिशील है और यह हमारे वर्तमान की विशेषता तथा हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में भागीदार है। The process of its constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character. इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशन दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली इफ नॉट इंटायरली बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एजुकेशन ऑफ माई पीपल। जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, यह शिक्षा का कार्य है इस निरंतर नवीनीकरण का सहयोग करने के लिए, और मुझे इस परिकल्पना के लिए माफ़ किया जा सकता है कि मेरा चयन इस उच्च पद के लिए यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से
मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व्ड इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। मैं यह निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता में अनिवार्य रूप से शामिल है। आई देयरफॉर place myself to the loyalty of our past culture from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed। अतः मैं खुद से हमारे अतीत की संस्कृति के प्रति वफादारी का वचन देता हूँ, चाहे वो जहाँ कहीं से भी आई हो और जिस किसी ने भी इसमें योगदान दिया हो। I place myself to the service of the totality to my country's culture। मैं खुद को ये वचन देता हूँ कि मैं अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता की सेवा करूँगा। I place my loyalty to my country irrespective of religion or language। I place myself to work for its strength and progress and for the welfare of its people without distinctions of caste, color or creed। मैं धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपने देश के प्रति अपनी वफादारी का वचन देता हूँ। मैं इसकी ताकत और तरक्की के लिए काम करने का वचन देता हूँ तथा जाति, रंग या संप्रदाय का भेदभाव किए बिना इसके लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने का वचन देता हूँ। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ये संपूर्ण भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। मुझे यहाँ के लोगों ने इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए एक निश्चित समय के लिए चुना है। It shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। यह मेरी दृढ़ कोशिश होगी कि मैं इस घर को मजबूत एवं सुंदर बनाने का प्रयास करूं, समृद्ध और सुखद जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे अपनी महान जनता के लिए एक सुयोग्य घर बनाने का प्रयास करूं।